ओम शांति। आज सुनते हैं 17 अक्टूबर की 87 की मुरली। प्यारे बाप दादा ने आज की मुरली में सारी मुरली पवित्रता के ऊपर, सर्व प्रकार की पवित्रता चाहिए, स्वप्न में भी पवित्रता चाहिए और पवित्रता ही पूजनीय बनने का आधार है। हमारा मूल फाउंडेशन ये है। हमें कितना ना इस तरफ अटेंशन देना चाहिए। बाबा ने कहा केवल पवित्रता मतलब ब्रह्मचारी नहीं। हाँ, कहीं सोचते हैं माताएं जैसे बुजुर्ग सब देखेंगे तो उनको क्या संकल्प में भी कोई अपवित्र संकल्प नहीं। लेकिन बाबा ने जो संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा कि अगर कोई मोह में भी लिबड़ा पड़ा है तो ये भी अपवित्रता है। आज बाबा ने इतना तक कहा कि किसी में आलस्य बेलापन है, ये भी अपवित्रता है। कोई भी विकार है, अवगुण देखने की दृष्टि बार बार है, ये भी अपवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता माना किसी भी विकार का अंश, और वो भी स्वप्न तक भी ना हो। तो आओ सुनते हैं बाबा की मुरली 17 अक्टूबर 87 की। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, विशेष कौन सी धारणा के आधार पर नंबरवार बनते हैं। नंबर 2, संपूर्ण पवित्रता की क्या परिभाषा है। नंबर 3, यथार्थ दिनचर्या श्रीमत प्रमाण न होने का प्रभाव किस बात पर पड़ता है। क्वेश्चन 4, 108 की माला का कनेक्शन किस बात से है। तो सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली। आज की मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता। आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर के विशेष होनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रतन पूजनीय बनते हैं। पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बनते हैं। जैसे शरीर में, अब सुनिए पवित्रता का महत्व बाबा कितना ऊंचा बताते हैं। जैसे शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं है। स्वर्ण युग व आदि युग व सतो प्रधान युग, नया संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आत्माएं आप हो। तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। आप गिरती कला में आते हो तो संसार की भी गिरती कला होती है। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो। आज बाप दादा सर्व बच्चों को देख रहे थे। ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं और देवताएं अर्थात पूजनीय। सभी देवताएं पूजनीय तो हैं, फिर भी नंबरवार जरूर हैं। किन देवताओं की पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होती है और किन्हीं की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होती है। किन्हों के हर कर्म की पूजा होती है और किन्हों के हर कर्म की पूजा नहीं होती है। कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता है और कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता। ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत सजा लेते हैं लेकिन विधि पूर्वक नहीं। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता है और कोई के आगे तो कभी कभी कीर्तन होता है। इन सभी का कारण क्या है। ब्राह्मण तो सभी कहलाते हो,
ज्ञान योग की पढ़ाई भी सभी करते हो, फिर भी इतना अंतर क्यों है? धारणा करने में अंतर है, फिर भी विशेष कौन सी धारणाओं के आधार पे नंबरवार होते हैं, जानते हो? अब सुनिए बाबा क्या बताते हैं, कौन सी धारणा। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो, उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बन जाते हो। निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हो, यही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, सर्व अर्थात ज्ञानी अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी ना हो। मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है, वह किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, आवेशता के वश कर्म होता या बोल निकलता है। क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। सोचो, जब स्वप्न का भी प्रभाव हो पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती। अभी हम गए थे खुजराव में काफ़ी सारे मंदिर ऐसे हैं जिसमें मूर्तियों को मुगलों शासन में, मुस्लिम शासन में तोड़ दिया गया, खंडित हैं। बहुत सारे मंदिर ऐसे। फिर बताया कि यहाँ पूजा नहीं होती क्योंकि मूर्ति खंडित है ना। तो देखो, आज भी बाबा कह रहे खंडित मूर्तियाँ मंदिरों में नहीं रहती, आजकल के म्यूजियम में रहती है, वहाँ भगत नहीं होते। तुम बच्चे, जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प, बोल में, कर्म में, सर्व अर्थात ज्ञानी अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी ना हो। मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है, वह किसी भी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, आवेशता के वश कर्म होता है या बोल निकलता है, क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। हाँ, सोचो, जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती। खंडित मूर्तियाँ मंदिरों में नहीं रहती, आजकल के म्यूजियम में रहती हैं, वहाँ भक्त नहीं होते। सिर्फ यही गायन होता है कि बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं, बस। उन्होंने स्थूल अंगों के खंडित को खंडित कह दिया है, लेकिन वास्तव में किसी भी प्रकार के पवित्रता में खंडन होता है तो पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो ये पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। तो ऐसे ही चारों प्रकार की पवित्रता विधि पूर्वक है तो पूजा भी विधि पूर्वक होती है। मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क आ जाता है। कर्म में संबंध, संपर्क भी आ जाता है। और स्वप्न में पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण चाहे बड़ों को चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा था लेकिन बात निकल गया, वह मेरी एम ऐसी नहीं थी लेकिन हो गया। या कहते हैं कि हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया, यह भी चलाना है।
इसलिए पूजा भी चलाने जैसी ही होगी। यह अलबेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति में नंबर 1 बना देता है। यह भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है। सुनाया ना, पूजा पवित्र आत्माओं की निशानी यही है। उनको चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। उनको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल और कर्म और स्वप्न लाती है। यथार्थ अर्थात एक तो युक्ति युक्त, दूसरा यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ऐसे में बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। ऐसी पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरी दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। आज ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उसी विधि से नीचे ऊपर करते हैं, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा। अथवा अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी सेवा कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते तो पुजारी भी मजबूरी से असुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। विधि पूर्वक ना चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं है वह विकार है, तो अपवित्रता का अंश हो गया ना। इस कारण पूज्य पद में भी नंबरवार हो जाते हैं। तो फाउंडेशन क्या रहा? पवित्रता। पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही हो गए, सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को हो, दृष्टि से, मुख में, हाथों में, पाँवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरे तरफ देखे तो फीचर से उन्हें पवित्रता अनुभव हो। जैसे और प्रकार के फीचर्स वर्णन करते हैं, वैसे ये वर्णन करें कि इनके फीचर से तो पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर ना आए। इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई आत्मा। समझा? पवित्रता की तो और भी बहुत गुह्यता है, वह फिर सुनाते रहेंगे। जैसे कर्मों की गति गहन है, पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है, और पवित्रता ही फाउंडेशन है। विशेष बाबा ने कहा कि बच्चों ने रूरवाहन में कहा ना, क्या रूरवाहन में कहा, हाँ, आपकी इस दुनिया में यथाशक्ति यथा समय होता है, यथा और तथा, और वतन में यथा तथा की भाषा नहीं है। हाँ, तो बच्चों ने रूरवाहन में कहा ना कि कब तक, अर्थात ये अव्यक्त मिलन भी कब तक। बाप दादा कहते हैं कि आप सभी कहो कि हम तैयार हैं तो अभी कर लेंगे, फिर कब का सवाल हो नहीं सकता। कब तब तक है जब तक सारी माला तैयार नहीं हुई। अभी नाम निकालने बैठते हैं तो 108 में भी सोचते हैं कि यह नाम डालें व नहीं डालें। अभी 108 की माला में भी सभी वही 108 नाम बोलें, नहीं तो फर्क हो जाएगा। बाप दादा तो अभी घड़ी
ताली बजावे और ठकाठक शुरू हो जाएगा। एक तरफ प्रकृति और एक तरफ व्यक्तियों, क्या देरी लगती है बोलो, बाबा की ताली की है देरी बस। लेकिन बाप का सभी बच्चों में स्नेह है, हाथ पकड़ेंगे तब तो साथ चलेंगे ना। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना। आप कहेंगे सभी समान अथवा सभी तो नंबर 1 बनेंगे नहीं, लेकिन नंबर 1 के पीछे नंबर 2 होगा। अच्छा बाप समान नहीं बने, लेकिन नंबर 1 दाना जो होगा वह समान होगा, तीसरा 2 के समान होगा, चौथा 3 के समान होगा। ऐसे तो समान बने तो 1 2 के समीप होते होते माला तैयार हो। ऐसी स्टेज तक पहुंचना अर्थात समान बनना। 108 तैयार हो जाएगी, नंबरवार तो होना ही है, समझा। बाप तो कहते अभी कोई है गारंटी करने वाला कि हाँ सब तैयार है। बाप दादा को तो सेकंड लगता, दृश्य दिखाते थे ना, ताली बजाई और परियां आ गई। अच्छा, चारों ओर के परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य तक पहुँचने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा हर कर्म में विधि पूर्वक कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा हर समय पवित्रता के श्रृंगार में सजी हुई विशेष आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, ओम शांति। बाबा कहते खूब पवित्रता की गहराई में जाना है और पवित्र बनना ही पूज्य आत्मा बनना है, माला का मणका बनना है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।